Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में लग्न के स्वामी यानी लग्नपति का लग्न में और दूसरे घर में सेकंड हाउस में होने का फल बताया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लग्नपति तीसरे घर में, चौथे घर में और पंचम भाव में बैठकर कैसा रिजल्ट दे सकते हैं। यूं तो चार्ट के बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, लेकिन लग्नपति यानी जो आपके ज़िंदगी का सब कुछ है, आपका हेल्थ है, वेल्थ है, आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, सब कुछ है, वही लग्नपति तीसरे, चौथे और पंचम भाव में कैसा रिजल्ट देते हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले तीसरे घर की बात करते हैं। लग्नपति अगर तीसरे घर में होगा तो थर्ड हाउस होता है पराक्रम का। पराक्रम, साहस, और आदमी जो काम करके सेटिस्फाइड होता है। थर्ड हाउस उसका हॉबी होता है, हॉबी। तो लग्नपति अगर तीसरे घर में बैठा हो और अगर बलवान हो तो आदमी पराक्रम से अपने किस्मत को बनाता है। वो पराक्रम किए बिना, साहस और फाइट किए बिना वो खुश नहीं रह पाता है। लेकिन वही लग्नपति अगर तीसरे घर में नीच का हो और पीड़ित हो तो बेवजह पराक्रम दिखाएगा, लड़ाई झगड़े में अपना समय व्यतीत करेगा और अपना एनर्जी वेस्ट करेगा। मान लीजिए सिंह लग्न है, लियो का लग्न है और लग्नपति है रवि। तो लग्नपति रवि अगर तीसरे घर में यानी तुला राशि में बैठ गया तो वो नीच का हो गया। ऐसे केसेस में उसका जो ईगो है, अहंकार है, वो व्यर्थ अपने कामकाज में वो नष्ट करेगा और अपने ईगो के चलते हुए वो बेवजह लोगों के साथ लड़ाई झगड़ में अपना समय और एनर्जी दोनों वेस्ट करेगा। लेकिन वही लग्नपति अगर तीसरे घर में बलवान हो, मान लीजिए बुध के घर में बलवान है, तो आदमी एक बहुत अच्छा वक्ता बन सकता है, बहुत अच्छा बोलने का शक्ति उसमें हो सकता है, बहुत बड़ा राइटर हो सकता है, क्योंकि तीसरे घर लिखने का शक्ति, बोलने का शक्ति प्रदान करता है। एक गुड कम्युनिकेटर, वो बहुत अच्छा कम्युनिकेशन में अपने आप को कामयाब बना सकता है। थर्ड हाउस एक्टिंग का भी हो सकता है। तो अगर लग्नपति तीसरे घर में शुक्र के साथ कनेक्टेड हो तो वो अभिनय प्रतिभा भी दिखा सकता है। तो लग्नपति तीसरे घर में आदमी को पराक्रम से अपने किस्मत बनाने का मौका देता है। आदमी बुद्धिमान होता है और अपने किस्मत खुद बनाता है। ये होता है लग्नपति का तीसरे घर में बैठने का फल। और भी कुछ केसेस यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। जैसे तीसरा घर होता है दशम भाव से अगर गिने तो छठा घर होता है तीसरा घर। 10, 11, 12, 1, 2, 3। तो दसम भाव से गिन के अगर आप छठे घर में आए तो होता है तीसरा घर, यानी दशम भाव का शत्रु भाव है ना। तो दशम भाव होता है आपका प्रोफेशन, मान सम्मान। तो दसम भाव का शत्रु है तीसरा घर। तो अगर लग्नपति तीसरे घर में शनि या राहु द्वारा पीड़ित हो गया, खास करके केतु के साथ कोई बैड एस्पेक्ट से कनेक्टेड हो गया, तो आदमी अपने प्रोफेशनल जो एटमॉस्फेयर है, प्रोफेशनल जो जगह है, कामकाज का जो जगह है, वहाँ पे बेवजह लोगों के साथ दुश्मनी मोड़ लेता है और इसी के चलते हुए उसका प्रोफेशनल लाइफ में डिस्ट्रेस पैदा होता है। तो मैंने एक्सप्लेन किया लग्नपति तीसरे घर में कैसा रिजल्ट दे सकता है। अब आ जाते हैं लग्नपति चौथे घर में कैसा रिजल्ट देगा। दोस्तों, चौथा घर होता है माँ का। चौथा घर के विपरीत यानी सप्तम भाव होता है दसम घर। दसम भाव होता है पिता का। तो लग्नपति अगर चौथे घर में बैठा होगा तो दसम भाव में भी दृष्टि डालेगा। तो ऐसे केसेस में वो मातृ पितृ सुख पाता है। खास करके लग्नपति अगर चौथे घर में नीच का या पीड़ित का ना हो तो माता पिता से सुख संपत्ति दोनों ही मिलता है। वो थोड़ा कामुक होता है। ये कहा गया है श्लोक में, लग्न से सुखगे बाल पितृमातृ सुखान्वित बहु भातृजित कामी गुणो रूप समन्विता। कामी का मतलब है थोड़ा कामुक होता है। ऐसा क्यों कहा गया दोस्तों कि लग्नपति अगर चौथे घर में, अब देखिए नेचुरल जोडियक का लग्न का कारक है मंगल, क्योंकि मेष राशि से नेचुरल जोडियक शुरू होता है तो उसका लॉर्ड है मंगल और मंगल लग्न का कारक भी है। तो ऐसे मंगल अगर चौथे घर में होगा तो चौथा घर कर्कट राशि होता है, तो कर्क राशि में मंगल नीच का हो जाता है, यानी लैक ऑफ प्रिंसिपल्स, न्याय और नीति
सही से मन में उदय नहीं होता है। तो लग्नपति अगर चौथे घर में होगा तो ये माना जाता है वो थोड़ा नीच का हो गया, तो लैक ऑफ प्रिंसिपल्स। ये कब होता है? खास करके जब वो पीड़ित हो जाता है अपने विपरीत प्लैनेट से, पीड़ित हो जाता है, नीच का हो जाता है, एफ्लिक्टेड हो जाता है, तब जाके लैक ऑफ प्रिंसिपल्स आता है और काम भाव यानी कामुक भाव वृद्धि पाता है। ये क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दसम भाव होता है किसी भी भाव का डेवलपमेंट। तो सप्तम भाव से अगर गिने तो चौथा भाव होता है दसम भाव। तो कामक जो भाव है वो है सप्तम भाव। तो काम भाव से डेवलपमेंट के हाउस में चौथे घर में लग्नपति विराजमान है तो काम भाव तो बढ़ेगा। अब लग्नपति कौन का स्वामी है और चौथा घर केंद्र का घर है, तो लग्नपति केंद्र स्थान में बैठा है तो पावरफुल भी है थोड़ा बहुत, यानी वो अपना जो भी रिजल्ट देगा बहुत जोरदार देगा। तो आदमी पिता माता के सुख पाता है, उसके एक से अधिक भाई बहन हो सकते हैं, ये कहा गया है एक से अधिक भाई बहन हो सकते हैं, और वो थोड़ा कामुक होगा, ये कहा गया है। और लग्नपति अगर चौथे में होगा तो आप मान लीजिए चौथा घर किसका होता है? सुख सुविधा का होता है। तो बचपन से ही उसके पास सुख सुविधा जरूर होगी, यानी उसके फैमिली में किसी चीज़ की कमी नहीं होगा। लेकिन उल्टा पड़ जाएगा जब वो नीच का या पीड़ित का या कमजोर होगा। अब आ जाते हैं दोस्तों, लग्न का स्वामी अगर पंचम भाव में बैठा होगा। ये कहा गया है लग्न से सुतगे जंतो सुथो सौखं च मध्यमम प्रथमपत्त नाश सम्मानी क्रोधी निपप्य। मतलब है अगर लग्न का स्वामी लग्नपति पंचम भाव में बैठा है तो जातक को अपने पुत्र से सुख मध्यम प्रकृति का मिलता है, यानी पुत्र से ज्यादा सुख नहीं मिलता है। प्रथम पुत्र का, पहला जो पुत्र है उसका नाश होता है, यानी उसकी आयु कम होती है, और जातक क्रोधी होता है और राजा का बहुत फेवरेट होता है। आज के ज़माने में राजा का मतलब है सरकार यानी गवर्नमेंट। तो राजा का प्रिय यानी सरकार का प्रिय, आप इस तरीके से सोच सकते हैं कि वो सरकारी कर्मचारी हो सकता है। लग्न का स्वामी पंचम भाव में हो तो सरकारी कर्मचारी हो सकता है, क्योंकि पंचम भाव सरकार का संपत्ति है। तो लग्न यानी लगे रहना, वो अगर फिफ्थ हाउस में कनेक्टेड हो गया तो सरकार के साथ, सरकार के संपद के साथ उसका एक कनेक्शन हो रहा है, यानी वो सरकारी कर्मचारी बन सकता है। दूसरा, जातक क्रोधी होगा। ये क्रोध तब आता है जब मन मुताबिक काम ना हो। अब लग्नपति पंचम भाव में अगर नीच का हो और उसमें पापक ग्रह से संबंधित हो, शनि या राहु द्वारा प्लैनेट जैसे, शनि या राहु जैसे प्लैनेट के साथ अगर संबंधित हो, तो वो क्रोधी हो सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे काम उसके मन मुताबिक नहीं होंगे। और लग्नपति पंचम भाव में होने से ये कहा गया है श्लोक में कि पहले पुत्र का नाश होता है। अब देखिए ये भी नेचुरल जोडियाक से आप समझ सकते हैं। नेचुरल जोडियाक का लग्न का कारक है मंगल, और वही मंगल अगर पंचम भाव में बैठे है तो ये हर जगह लगभग कहा गया है कि मंगल अगर पंचम भाव में बैठ जाता है, मंगल लग्न के साथ साथ नेचुरल जोडियाक का अष्टम घर का भी मालिक है, मेष और वृश्चिक। तो यही मंगल अगर पंचम भाव में बैठा है तो वो पहले पुत्र का, पहला जो फर्स्ट पुत्र का है उसका नाश कर देता है, ये कहा गया है। या तो नाश कर देता है, नहीं तो उसका आयु कम होता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीमेल चार्ट में, क्योंकि फीमेल ही वही है जो संतान को दुनिया में लाती है। तो मेल चार्ट में आप उतना इंपॉर्टेंस ना भी दे सकते हैं, लेकिन फीमेल चार्ट में लग्न का स्वामी पंचम भाव में हो, थोड़ा सतर्क हो जाइए, पहला चाइल्ड का नाश हो सकता है। मेल चार्ट में भी लागू हो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि बाकी सारा लिंक भी देख लेना पड़ेगा। पंचम पति कैसा है और उसके साथ साथ बृहस्पति कैसा है, सब कुछ देख के बताना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये बता रहा हूँ, फिफ्थ हाउस में अगर लग्नपति है तो पुत्र से सुख मध्यम प्रकृति का मिलता है, पहले पुत्र का नाश होता है, और जातक थोड़ा क्रोधी होता है और राज कर्मचारी यानी सरकारी कर्मचारी बन सकता है। और फिफ्थ हाउस होता है पूर्व जन्म का पुण्य। तो लग्नपति पंचम भाव में तो पूर्व जन्म का पुण्य उसके साथ है, और वो कुछ ना कुछ जिंदगी में नाम जरूर कमाएगा। तो ये रहा दोस्तों लग्न के स्वामी का तीसरे घर में, चौथे घर में और पंचम भाव में होने का फल। आगे चलते हुए बाकी सारा घर में लग्नपति का रिजल्ट ज़रूर बताएंगे। आप लोग वीडियो देखते रहिए। चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे, आपके जानकारी के हिसाब से पसंद आए तो एक लाइक जरूर दीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।